हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज काफी टाइम बाद हम व्लॉग बना रहे हैं। काफी टाइम बाद व्लॉग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी हमने जाना है करोल बाग बड़े जरूरी काम से। वो जरूरी काम क्या है? सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, रेस्टोरेंट पहुंच के फिर लक्ष्य को उठाते हैं और फिर बताते हैं आपको कि हमारा जरूरी काम क्या है। नींद तो उठ गया मैं। भाई काफी टाइम बाद व्लॉग बना रहे हैं ना, तो मम्मी कह रही नींद खुल गई तेरी है, याद आ गया व्लॉग बनाने हैं। हाँ भाई चले चलो है। सोच रहा था अपनी बाइक भी ले जाता हूँ, थोड़ी बढ़िया कर लेंगे। पर वो ये ना है, पता नहीं मेरी बाइक में काम कराना है मैंने कुछ, वो अभी नीचे चलते हैं डिटेल में दिखाता कि मैंने अपनी बाइक पे क्या काम कराना है। और अगर ये अपनी बाइक लेके जाता तो फिर एक ही बाइक का काम हो पाता, या तो मेरी या फिर इसकी, क्योंकि मेरी बाइक में लगना है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, तो इसलिए फटाफट से निकलते हैं। टाइम क्या हुआ है? 2:30 बज गए। 2:30 तो निकलते हैं फटाफट से करोल बाग। अभी लग रही है अभी बाइक चलेगी ना फिर लगेगी ठंड। जब स्टार्ट होती है ना ठंड, बड़ा सीन होता है। रात को कंबल ओढ़ो तो गर्मी लगती है, उतार दो तो ठंड लगती है। एक टांग बाहर निकाल के सो भाई। तो मैं बताया था मैंने अपनी बाइक में, नहीं भाई मीम नहीं देखे आया, ये हर किसी के साथ होता है ऐसा। एक टांग बाहर निकाल के सोना तो फिर आधा मौसम ठंडा रहता है आधा गर्म रहता है, तो सही रहता है। तो बाकी मैं बताया था मैंने अपने बाइक में काम कराना थोड़ा बहुत काम क्या कराना है कि मैंने अपनी बाइक में लगवाने हैं यहाँ पे सैडल स्टे, दोनों तरफ ना सैडल स्टे लगेंगे। क्योंकि मैं जैसे कहीं राइड वगैरह पे भी जाता हूँ और मैंने आगे राइड पे भी जाना है, तो मेरे को दिक्कत आती है सबसे बड़ी कि बैग बांधने की। मैं यहाँ पीछे बैग बांध नहीं सकता, बैग बांधता हूँ तो बैग वापस स्लिप करके मेरे ऊपर गिरते रहता है और मैं कंफर्टेबली फिर राइड नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लगवाएंगे अपनी बाइक में सैडल स्टे। और ये सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है कि इसमें सैडल स्टे लगवाना है, दिक्कत ये है कि मेरी बाइक का सैडल स्टे जो है वो आता ही नहीं है। वैसे C900 का आता है बट BS6 मॉडल का आता नहीं, तो स्पेशली मेरे को बनवाना है इसके लिए। तो अभी फटाफट से करोल बाग चलते हैं, या फिर मेरी साहिल पाजी जो है मोटो किंग में काम करते हैं, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं आपको डायरेक्ट लोकेशन भेज रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ जाके काम करा लो। तो वहाँ पे चल के इसका काम कराते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसे कैसे काम होता है। और एक और चीज़ है जो मैंने अपनी बाइक में करानी है, बट अगर टाइम से फ्री हो गए तो वो तब कराएंगे। भाई निकल तो हम चुके हैं, अब देखो यार उससे में जाम ना मिले, क्योंकि भैया कह रहे हैं आप जल्दी आ जाओ तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो फिर आज आपका काम पॉसिबल नहीं, फिर आपको कल आना। बाकी देखो अब निकल तो चुके हैं, जाम ना मिले तो हम फटाफट पहुँच जाएंगे। मोटो किंग हम पहुंच गए हैं। पहले हमने जहाँ पे काम कराना वहीं पर डायरेक्ट जाना था, पर वहाँ की अभी लोकेशन हमारे पास आई नहीं थी, तो पाजी ने कहा कि सीधा मेरे पास ही आ जाओ। भाई फाइनली पाजी ने हमें लोकेशन दे दी है। एक बार लोकेशन खोल के दिखाइयो कितनी दूर दिखा रहा है। आधा घंटा। चलो भाई फटाफट निकलते हैं और कराते हैं अपनी बाइक का काम, क्योंकि 4 हमें यहीं बच गए। फाइनली शादरा हम पहुंच चुके हैं और पाजी को मैंने फ़ोन करके बता दी साहिल पाजी को कि पाजी हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ी देर रुको, मैं बंदे को फ़ोन करके बोलता हूँ आपको आके वो ले जाएगा। बाकी मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आई यार, हमें 1.5 घंटा वहाँ पे आराम से बैठ के वेट किया हमने, यही लोकेशन हमारे पास थोड़ी देर पहले आई थी तो हम जल्दी आए थे यहाँ पे। पाजी तो वहीं पर हमारे साथ ही बैठे थे, बट बंदे ने लोकेशन इतनी लेट भेजी ना जिसने काम करना हमारी बाइक का। अभी आ जाएगा भाई, फिर पूछता हूँ मैं उससे। भाई के पास पहुँच गए, एक बार वो चेक कर देंगे भाई क्या काम होना है, कैसे कैसे होना है। चल अंदर चले। चलो हैं भाई भैया को सारी चीज़ बता दी है, उनको फ़ोटो मैंने दिखा दी कि कैसे कैसे सैडल से इसका बनना है। और पीछे हमने टॉप बॉक्स का बीच में बनवाना है, क्योंकि ना बाई चांस अगर कभी टॉप बॉक्स भी लगाना हुआ तो टॉप बॉक्स हमारा यहाँ पे इजीली लग जाएगा। और सारी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि ये पूरा रिमूवेबल होगा, कि कभी भी आपको रिमूव करना है 2 नट खोले और आपका पूरा रिमूव हो गया। ये काम ना मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्द मेरी एक राइड आने वाली है। शॉर्ट राइड है, ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है, 2-3 दिन की राइड है। और हमारी राइड हो रही है हमारे ग्रुप के साथ ग्लोबल 6 राइडर्स, आपको इस बार सबसे मिलवाएंगे भी। भाई अब मैं ना एक और चीज़ सोच रहा हूँ, पीछे का तो हमारा सिस्टम बन ही रहा है, क्यों ना हम आगे नंबर प्लेट का भी बनवा रहे हैं। नंबर प्लेट यहाँ से हटवा के हम नीचे करवा दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी अजीब सी लगती है बाइक के लोगों ना, थोड़ी ख़राब होती है, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करा दें। बाकी ये देखो भाई तैयार हो गया लगभग, बढ़िया लग रहा है सिस्टम पूरा। अंकल ने ना पूरा काम सेट कर दिया, पूरा कर्व्स ले रहे हैं साथ में, कह रहे क्या है कावासाकी वाले हैं, उनसे बढ़िया काम करके दूंगा। हमारे पास इंडियन जुगाड़ है, प्रो अंकल। और भाई ये ज़्यादा मजबूत ही बनेगा, जो बने बनाए आते हैं ना ये उससे ज़्यादा मजबूत भी बनेगा। किसी को शादी की रिंग बनवानी है वो भी बन जाएगी यहाँ पे। दिखा कैसे बनेगी, ये देखो पड़ी हुई है, ऐसे बन जाएगी।
तो भूख लगी थी तो हमने अपना खाना मंगा लिया मैकडी से। इसको खाते हैं और साथ साथ में अपना काम कराते हैं। लोग बाद में बनाएंगे, पहले खाएंगे। पहले खाएंगे भाई, भूख बड़ी ज़्यादा लगी है। ये देखो भाई, अभी इतना काम हमारा हो चुका है। पूजा हो गई, अब जाके नेक्स्ट मारेंगे। चलो भाई तो फाइनली काम हमारा हो गया। अभी पूरा काम नहीं हुआ, लगभग आधा काम हुआ। आपको जैसे दिखा दिया है 50% काम हुआ। 50 नहीं 80%, क्योंकि मेन काम उसी का था। 80% काम हमारा हो चुका है। बाकी काम जो है वो कल होगा, क्योंकि एक तो अंधेरा भी हो गया है और टाइम भी काफ़ी लेट हो चुका है। तो इसलिए बाकी हम कल सुबह आएंगे, बाकी काम तब कराएंगे। यहाँ से हम निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि हम काफ़ी लेट भी हो गए और अभी और भी काम देखना है। यहाँ पे भी सारा काम आज हो तो पाने नहीं था, तो इसलिए बाकी काम करेंगे कल, और इसी ब्लॉग को हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लो भाई, तो फाइनली अगले दिन हम वापस आ गए वर्कशॉप पर। आते हमारी बाइक खड़ी हो गई और काम शुरू हो गया। देखो हमारी बाइक की ना लुक थोड़ी सी निकल के आ चुकी है, बल्कि लग रही है अब, क्योंकि ना इसकी वजह से एक तो बाइक थोड़ी सी चौड़ी हो गई है और बल्कि भी लग रही है। इससे क्या है ना कि हमारी बाइक की तो सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर बाइक बाई चांस कभी गिरती है तो इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये बचा लेगा उसे। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसको एज अ ग्रैब हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ सैडल स्टे भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक और फ़ायदा हुआ है वो ये है कि हम जब भी चाहें इस सिस्टम को, जो है ये पूरा ग्रैब हैंडल कह लो या सैडल स्टे कह लो, हम इसको जब दिल करें हम तब रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट लगने हैं। 10 मिनट कैसे? क्योंकि हमने बस ये 2 नट इधर से और सेम 2 नट उधर से खोलने हैं और हमारा जो ग्रैब हैंडल है या फिर सैडल स्टे है, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। भाई यहाँ हम आ गए थे थोड़ी सी दुविधा में कि इसको सपोर्ट कैसे दें कि ये झूले ना, क्योंकि हम पहले इसको यहाँ से सपोर्ट देने लगे थे, बट फिर अगर यहाँ से सपोर्ट देते तो हमारी जो सीट है वो प्रॉपर लगती नहीं। फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, टेल टाइडी खोली अपनी और यहाँ से इसका जो है हमने सपोर्ट देने का सिस्टम इधर कर दिया। सारा काम हो गया है, बस जो मेन काम है वो बचा है इसको पेंट करने का। इसका जो फाइनल लुक है ना वो अभी नहीं दिखाऊंगा, एक बार पूरी तैयार हो जाए, पेंट वगैरह होने के बाद पूरी प्रॉपर तरीके से लग जाए ना, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा, तब जाके पता लगेगा कि ये कितनी बढ़िया लग रही है बाइक। क्योंकि ना अगर दूर से देखोगे ना तो ऐसी फील आती है कि भाई ये है जीनोसो, लेकिन इसको देख के लगता है कि ये BMW 1250 हो गई है। इतनी प्यारी लग रही है ना ये बाइक, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया देख के। हाँ जी, तो फाइनली यार डे 3 हमारी बाइक का काम होने का, और आज कम्प्लीटली सारा काम हमारी बाइक का कंप्लीट हो चुका है, पेंट के साथ लेके पूरी प्रॉपर फिटिंग तक। मैं एक बार आपको ना हमारी बाइक की फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये चेक करो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है बाइक और बल्कि लग रही है। प्राइसिंग की बात करें तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा सस्ते में पड़ गया है, क्योंकि एक तो ये मैंने खुद डिज़ाइन करवाया है अपने हिसाब से जैसी मेरी रिक्वायरमेंट थी, और दूसरी चीज़ कि भाई मैंने इसका ना इतनी जगह पता किया था कि मेरे को लेटेस्ट मॉडल का सैडल स्टे चाहिए। सो मेरे को हर किसी बंदे ने मना किया कि आपके इस मॉडल का सैडल स्टे आता ही नहीं है, आपको खुद बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको खुद बनवाया अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से बनवाने के बाद ना इसकी प्राइसिंग मेरे को पड़ी है सिर्फ 5500 रुपये, 5500 रुपीज़ पड़ी है। हमारी बाइक का काम हो चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं अपना करोल बाग के लिए, क्योंकि करोल बाग जाके मैंने इसमें और भी काम कराने, काम कराते हैं, साथ में आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। यार मैं हो गया हूँ, अब यहाँ से मेरे को करोल बाग का दिखा रहा है 40 मिनट का रास्ता, तो 3:14 हमें यहीं पे हो गए, तो लगभग 4 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और 1-1.5 घंटे का काम है मेरे को वहाँ पे। मेरी बंदे से डायरेक्ट बात हो रखी है कि मेरे को भाई ये सामान लगवाना है, आपके पास अवेलेबल है? उसने कहा कि आप आ जाओ, मिल जाएगा और लग जाएगा। 1 घंटे में मेरा वहाँ पे काम हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटा लगेगा घर पहुँचने में, और उसके बाद भाई घर पहुँच के मेरे को पैकिंग करनी है, क्योंकि कल सुबह मेरे को निकलना है एक शॉर्ट ट्रिप अपने ग्रुप के साथ, तो उसकी भी सारी तैयारी करनी है। तो फटाफट से चलते हैं। बाग मैं पहुंच गया हूँ और मैं आ गया हूँ SKD बाइक वर्ल्ड पे। यहाँ पे ना मेरी भाई से पहली बात हो गई थी, मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा था कि भाई मेरे को एंड्रॉयड डिस्प्ले लगवानी, तो आपके पास अवेलेबल है? तो उन्होंने कहा था कि आ जाओ अवेलेबल है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी डिस्प्ले है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। कैमरा भी होगा और नेविगेशन भी होगा। कैमरा नेविगेशन दोनों है, आगे पीछे के दोनों कैमरे हैं? ओके, अच्छा टायर प्रेशर भी बताएगा। ओके, सबसे पहले इसमें मैं लगवा रहा हूँ ये हमारी नेविगेशन स्क्रीन। इसमें
आजकल ना कैमरा लगवाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ना करे कभी ना कभी बाई चांस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और आपकी गलती ना हो फिर भी आपके ऊपर नाम आए, तो कैमरे की हेल्प से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप मोटो ब्लॉगर हो और कभी ना कभार कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपका GoPro चालू नहीं है और आपसे कोई कंटेंट मिस हो गया, तो आप इस कैमरे की वीडियो की रिकॉर्डिंग निकाल के आप अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस कैमरे की जो वीडियो क्वालिटी है ना वो अच्छी है। भाई पीछे तो हमारा कैमरा लग चुका है और अब इसमें मैं एक और चीज़ लगवा रहा हूँ, वो है USB चार्जिंग वाला। वो मेरा डायरेक्ट यहीं पे लग जाएगा, क्योंकि बाई चांस अगर मेरा पीछे कोई बैग रखा हुआ उसमें मेरे को कोई सामान चार्ज करना है तो यहीं से चार्जिंग पर लगा सकता हूँ। और स्क्रीन हमारी आगे लग चुकी है, बस एक काम बचा है, वो है आगे कैमरा लगना। पहले इसमें आगे चार्जिंग का ऑप्शन था, वो था इससे, क्योंकि मोबाइल होल्डर लगा हुआ था इसी में यहाँ पे चार्जिंग के लिए लग जाता था। बट अब मैं मोबाइल होल्डर हटवा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम तो है नहीं, तो इसलिए फिर ये भी हट जाएगा। तो ये लगवाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एमरजेंसी में बाय चांस अगर मेरे पास कोई पावर बैंक नहीं है और फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है तो उसको चार्ज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अपनी बाइक से जो है अपने फ़ोन को चार्ज कर सकता हूँ। बाइक हमारी पूरी तैयार हो चुकी है और साथ में हमने ना सैडल स्टे ले लिया अपने बाइक के लिए। इसकी वजह से ना हमारी बाइक की जो लुक है वो थोड़ी और एनहांस हो गई है और प्यारी लग रही है बड़ी। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं। सारा सामान मैंने ले लिया, सैडल स्टे भी मैंने इस पर फिट करा लिए और साथ में मैंने एक ये लिया है, क्योंकि बाई चांस अगर हम कभी रात को ड्राइव करते हैं तो उसके लिए क्लियर वाला मास्क चाहिए। काले वाला मास्क ना काम नहीं करेगा। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। रेस्टोरेंट के पास पहुँच गया हूँ, बट एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मेरी बाइक ना 3-4 दिन से पंचर थी, तो उसका पंचर एक बार पीछे चेक करा रहे हैं, क्योंकि कल हमें राइड पे पंचर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हवा पूरी प्रॉपर चेक करा के टंकी फुल हमने करा दी है और बाइक को रात को वॉश करके खड़ी कर देंगे। शुक्र है अभी चेक करा लिया, 2 पंचर निकले हैं। एक में तो कील घुसी है और ये तो ऐसी है, इसमें कुछ भी नहीं घुसा हुआ। सारा पे हम आगे और आगे आप पापा को दिखाते हैं सारा सिस्टम हमने बाइक में क्या क्या कराया है। ये देखो, इससे जैसे उसमें होता है गाड़ी में, ऐसे ही पट के आए और की करके आए। हमारे अफगानी चिकन मोमोस आ चुके हैं, अब इसको खाते हैं। कैमरा अच्छा स्कॉर्पियो बेच दे फिर या ग्रैंड मेरे साथ तो तू चला रहा है। दोनों में से एक बेच देते हैं। मैं करोलबाग काम करा था ना जब, तो भाई को मैंने यही कहा था कि भाई घर जाऊंगा ना, घर वालों ने कहना है एक चीज बेच दे तू, या तो बाइक रख ले या स्कॉर्पियो रख ले। सही बात है, और क्या, जब पता ही है देखो सारा काम तो इसी में करा लिया मैंने। ये देखो, ये तो पीछे का कैमरा हो गया, एक बात ये फ्रंट कैमरा हो गया। काम तो इस पे करा लिया, हाँ। तो बैठेगा तो एक ही बंदा। हाँ, तो वो जाना ये एक नहीं है। ये तो है नहीं तेरे एक बैग पे। नहीं, साइड में वो भी लगवा देता हूँ ना, जयवीरू वाली गाड़ी भी लगवा देता हूँ। उम्र होने वाली है कि बच्चे इसमें पैक कर देंगे, इसमें पैक कर देंगे। अभी तो बहुत टाइम है। जयवीरू वाली यहाँ पे वो लगवा लेंगे ना साइड में, अच्छा, फिर बैठ जाएंगे 3 बंदे। ले जाएगा और फिर तो तेरे वो लोग ना आसमान छूएंगे। बताओ भाई, करा ले अपनी बाइक में ऐसे। पहली जीनोस होगी वर्ल्ड में जिसमें साइड कार्ड लगी है। घर पे मैं आ गया हूँ भाई, इतना ज़्यादा थक गया ना। बाकी अभी पैकिंग भी करनी है और अब नीचे जा रहा हूँ बस बाइक को वॉश करने। बाइक को वॉश करते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर रेस्ट भी करना है, क्योंकि सुबह हमने टाइम से निकाला। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलना और तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ट्रेंड के बाय, लव यू।